लोकसभा चुनाव 2024 जिस तरह से रुख ले रहा है, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, उस गर्मी को देखते हुए बक्सर की तापमान भी फेल हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार ये बात, तापमान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से सदगर्मियाँ बढ़ रही हैं उस तरह से लोकसभा चुनाव की सदगर्मियाँ अलग बढ़ रही है। और उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे बीएसपी के नेता अनिल कुमार जी से, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके क्या मुद्दे हैं और कल का जो प्रोग्राम होने वाला है इस ITI फील्ड के अंदर, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हो रही है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे एक रहेगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में आपकी क्या क्या नीतियां हैं और किन नीतियों के ऊपर कार्य किया जा रहा है। देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी की नीति साफ है कि हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलते हैं, उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और जिन्होंने आज तक बक्सर को ठगा है उनको इस बार बक्सर की जनता सबक सिखाएगी। साफ है कि हमारे बक्सर का विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद रहे हैं, राजद के सांसद रहे हैं, इन दोनों ने ही बक्सर को केवल लूटा, ठगा। लेकिन बक्सर के किसी भी सेक्टर्स में, युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसी भी सेक्टर में इन्होंने विकास का कार्य नहीं किया। आज भी हमारे बक्सर में कॉलेज नहीं है जहां पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती हो। उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए। आज़ादी के पहले यहाँ उद्योग धंधे थे, चीनी मिल थी, कॉटन फैक्ट्रियाँ थीं, और आज सब कुछ बाहर हो गया। कहीं एक भी उद्योग हमारे बक्सर में नहीं। रोज़गार के लिए सब लोग बाहर जाते हैं। युवा भाई हमारे बाहर ही रहते हैं, घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है रोज़गार के लिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनकी बदौलत यहाँ चुनाव हो रही है। और इस मुद्दे की वजह से, चूँकि जो सत्ता में रहे हुए जो लोग हैं ये नहीं कर पाए हैं, तो जनता भी उन्हें समझ गई है कि ये केवल हमें ठगने का काम किए हैं, इनके पास विकास का एजेंडा नहीं है। कल सुनने में आया, कल या बक्सर के अंदर मायावती जी आ रही हैं, जिनको लेकर आप लोग तैयारियां भी करें, पीछे स्टेज बन रहा है जो ऐसा हम देख रहे हैं। इसको, इनके आने से क्या बक्सर के जो लोकतंत्र में प्रभाव कुछ पड़ने वाला है इस बार चुनाव के अंदर? निश्चित रूप से बहन जी एक ताकत है देश के अंदर में, और संविधान बचाने की आवाज़, और जिस राज्यसभा में सब लोग जाने के लिए रहते हैं, एड़ी चोटी एक लगाते हैं कि राज्यसभा पहुंच जाए, और हमारी आदरणीय बहन जी ने उस राज्यसभा को छोड़ने का काम किया, इसलिए कि एक दलित की रेप को न्याय नहीं की बेटी के साथ न्याय नहीं दिलाया जा रहा था। तो बहन जी ने उसके लिए राज्यसभा छोड़ने का काम किया कि अगर हमारे समाज की बात, जिस समाज से मैं आती हूँ, उसकी बात अगर हम राज्यसभा में नहीं सुन सकते हो तो मैं ऐसे राज्यसभा में सदस्य नहीं रह सकती हूँ, और वो बाहर चली गई। तो ये एक ताकत है हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, और हम बहुजन समाज के लिए। तो निश्चित रूप से बक्सर में आ रही हैं तो एक बहुजन समाज को ताकत देने आ रही हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके आने से यहाँ बहुजन समाज के लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और एक नई ताकत समझ में आएगा। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों, अति पिछड़ों को हमेशा मौका दिया है, हमेशा आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से उनके आने से और भी हम मजबूत होंगे, और आने के बाद बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीत का परचम निश्चित रूप से लहराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि नवानगर में नीतीश कुमार भी आ रहे हैं एज अपना प्रचार करने के लिए, तो क्या दोनों पार्टियों के बीच में कुछ तालमेल बन पाएगा, या दोनों को प्रभावित करने के लिए लोगों को किस तरह से आप लोग प्रभावित करने वाले हैं इस बार? देखिए, अब नीतीश कुमार जी कहाँ आ रहे हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी के शीर्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बक्सर आ रही हैं इस लोकसभा में कुछ संदेश लेकर के, और बक्सर के तमाम आवाम लाखों की संख्या में यहाँ पहुँच करके इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, और उनके आशीर्वाद को लेकर के गांव-गांव तक जा कर के उस आशीर्वाद को फैलाने। जैसे हाँ, बिहार एक जाति के ऊपर ज़्यादा काम करता है, जब भी चुनाव आता है जातिवाद एक अलग पहलू में दिखने लगता है, और इस तरह की वजह से जिस तरह से जातिवाद होता है, तो क्या इस बार कौन कौन सी जातियाँ बीएसपी को सपोर्ट करने वाले में उसमें आ रही है नामांकन में? देखिए, बहुजन समाज का हर वर्ग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, सवर्ण भी आ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज जिसे कहते हैं, जिसमें पिछड़ी जातियाँ के हर जाति हैं, अति पिछड़े जातियाँ हैं, दलित समाज के लोग हैं, तो इन सब को मिला करके हमारा बहुजन समाज बना है। और आएंगे तो सब लोग, लेकिन बहुजन समाज की बात बहुजन समाज पार्टी के अंदर
लोग समझते हैं कि हमारी पार्टी है और हमारे हित की रक्षा की बात करती है, इसलिए उनका प्रभुत्व ज़्यादा रहता है, उनकी संख्या ज़्यादा रहती है। लेकिन सभी लोग आएंगे, सभी जाति के लोग आएंगे। तो क्या लगता है कि इस बार बीएसपी कितना वोट बक्सर से ले सकती है? देखिए, ले सकती है, वोट नहीं लेगी। इस बार बहुजन समाज पार्टी जीत का परचम लहराएगी। जीत का? निश्चित रूप से यहाँ जीत का परचम लहराएगी, जीत का झंडा बुलंद करेगी। और पहली बार बक्सर बहुजनों का होगा और यहाँ से सामंतवादी और मनुवादी ताकतों का सफाया होगा। एक तरफ निर्दलीय पार्टी में जो हमारे ददन पहलवान है वो एक तरफ दावा कर रहे हैं कि इस बार हम पूरा बहुमत के साथ जीतने वाले हैं, और एक तरफ आप भी दावा करें कि इस बार हम पूरा बहुमत। तो कौन जीत सकता है इस बार? देखिए, ददन यादव जी कितना क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पहले वाले ताकत नहीं रह गए हैं ददन यादव जी। पहले एक ताकत हुआ करते थे, लेकिन आज वो बात नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की अपनी ताकत है, अपनी विचारधारा है, और बहुजन समाज पार्टी किसी विचारधारा से समझौता नहीं करती है। पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से अभी तक गोलबंद हुए हैं लोग, आगे आने वाले समय में और भी लोग गोलबंद होंगे। और गोलबंद होकर के जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के हाथों को लोग थाम रहे हैं, हाथी को लोग थाम रहे हैं, निश्चित रूप से 1 जून को हाथी ही हाथी होगा और बक्सर हाथी में होगा। देखिए, मायावती जी का जो पार्टी है, जो बीएसपी पार्टी है, अभी तक एक तरफा लड़ाई कर रही है, क्योंकि एनडीए भी है एक तरफ में और एक तरफ इंडिया अलायंस भी है। तो क्या मायावती जी अगर जीतती हैं, चुनाव जीत जाती हैं, तो कौन सी पार्टी के उधर ज़्यादा वो समर्थन करने को तैयार है, या वो आगे भी निर्दलीय जैसे सिंगल पार्टी चला रही वैसे चलाएंगे आगे भी? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। ये ऐसे नहीं कर सकते हैं जिस तरह से आप निर्दलीय और छोटी पार्टी की बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे राष्ट्र में इसके संगठन हैं, लोग चुनाव लड़ते हैं। हमारे विधायक भी लोग अलग अलग राज्यों से जीतते हैं, सांसद भी कुछ जीते हैं। तो ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे पार्टी का दूसरे राज्यों में भी और प्रभुत्व बढ़ेगा। और इस बार हर राज्यों में मजबूती से लोग चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और पूरा भरोसा है कि हम अपने बल पर बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाएंगे। तो देखिए, अभी हमने जो बातें की हैं, इससे एक साफ तो समझ में आ रहा है कि जो लोकसभा चुनाव है वहाँ पे हर किसी का अपना अपना एक नया मत है। मगर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, क्या इस बार बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो है युवाओं के लिए क्या क्या नए नए मुद्दे लेके आने वाले, अगर जीत जाती है तो? देखिए, बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से यहाँ कही है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की स्थापना करना। मगर एक तरफ रोजगार भी नहीं है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करते हैं कि बक्सर में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाएंगे और हर प्रखंड में कॉलेज खोलेंगे। छात्रों को रोजगार, युवाओं को जो नहीं है उनके लिए उद्योग धंधों की स्थापना, कि उद्योग धंधे स्थापित हों, जिससे हम अपने लोगों को, बक्सर के लोगों को बक्सर में रोजगार दें। इन्हें बाहर भटकने की जरूरत नहीं हो। जो बाहर जा रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं उनको अंदर लाना है, बक्सर ही रहें और यहीं उनको रोजगार मिले। हम ऐसा मजबूत बक्सर बनाना चाहते हैं, मजबूर नहीं, मजबूत बक्सर बनाना चाह रहे हैं। क्या अभी बक्सर मजबूर है? बिल्कुल मजबूर है। जहाँ उद्योग धंधे नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो मजबूर बक्सर है ना। हमारे एक भी रेलवे ओवरब्रिज नहीं बन पाया आज तक बक्सर में। सड़कों की हालात बद से बदतर है। हम आज तक यहाँ नगर का एक कोई प्लानिंग नहीं है। हम नगर की प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि नगर का एक प्लानिंग होगा, कैसे सड़कें होंगी, कैसे लोग बसेंगे, उस एक परियोजना उसका होगा। इटाढ़ी रेलवे गुमटी की बात हो, डुमरांव की बात हो, ब्रह्मपुर की बात हो, हर रेलवे ओवरब्रिज जगह रेलवे ओवरब्रिज बना करके लोगों की कनेक्टिविटी को बेहतर करना। और आज अगर हमको यहाँ से इटाढ़ी जाना हो, हमको यहाँ से धनसोई जाना हो, राजपुर जाना हो, तो बिना रिजर्व के हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम जा सकते हैं। हम इन रूटों पर बसों को चला करके, कि ब्रह्मपुर बस जाए, ब्रह्मपुर से राजपुर बस जाए, जिसके माध्यम से लोगों को जोड़े और लोगों का आवागमन सस्ता हो और सुलभ हो। हम उस व्यवस्था को करना चाहते हैं और ये लड़ाई उसी की है। ये लड़ाई बक्सर को ठगने वाले जो रहे हैं उनसे है, जो बक्सर को ठगे नहीं। बक्सर इस बार विकास के रास्ते जाएगी। इस विकास के रास्ते जाएगा, निश्चित रूप से बक्सर विकास के रास्ते जाएगा। और जो सामने उम्मीदवार हैं, ये बक्सर को जिन्होंने छला है, ठगा है, चाहे वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हों या भाजपा के उम्मीदवार हों,
भाजपा के उम्मीदवार को बक्सर की चौहद्दी नहीं पता है, 5 गांवों का नाम नहीं पता है, वो कैसे बक्सर के विकास की बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, ये अभी तो विधायक हैं हमारे एक रामगढ़ के विधानसभा से। क्या हालात है वहाँ जाकर देखिए, क्या हालात है वहाँ, कैसे लोगों का, क्या उन्होंने 5 सालों में, 4 साल हो गए विधायक में, क्या किए। 40 साल से इनके पिता का राज रहा, इनके चाचा का राज रहा, 40 साल से वहाँ राज किए और फिर इनके बेटे आ गए हैं। तो ये अब नहीं चलने वाला है। ये इसका ऑपरेशन तो बाबा साहब ने आज़ादी के संविधान के तहत ही कर दिया था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन ये जो आ रहे हैं रानी के पेट से कि हम ही सांसद बनेंगे, हम ही विधायक, इसको जनता इस बार सबक सिखाएगी। और जो किसानों का धान चोर है, रामगढ़ में विधानसभा के चुनाव लड़ने से पहले ये वहाँ किसानों का धान का चोरी किए हैं, जिससे बिहार सरकार, अभी भी वो केस चल रहा है, बिहार सरकार ने केस भी कर रखी है कि 5.25 करोड़ के लगभग का इन्होंने धान चोरी किया है, आज भी मुकदमे हैं। तो जो धान चोर हो, किसानों का जो धान चोरी किया हो, वो कैसे किसानों के हित की रक्षा कर सकता है? तो सवाल तो है, किसानों के हित नहीं कर सकते हैं और न जुआओं का हित कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये दोनों ही बक्सर के लिए बड़ा ही खतरनाक हैं और बक्सर को ये पीछे ले जाने वाले लोग हैं। इन दोनों से बक्सर को बचना है और बक्सर ने बता दिया है कि इस बार हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे को बक्सर में फहराएंगे। देखिए, अभी हमारी जो बात हुई थी, अभी अनिल जी से बात हुई थी, अनिल जी ने बताया किस तरह से इस बार बीएसपी पूरे समर्थन के साथ बक्सर में जीत हासिल कर रही है। मगर अब देखना ये है कि 1 तारीख की वोटिंग के बाद 4 तारीख का जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें कौन सी पार्टी और कौन सी निर्दलीय पार्टी में से उम्मीदवार अपना बहुमत के साथ जीत हासिल करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जनसंचार बात के लिए देखते रहे। धन्यवाद।